नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है ये प्यार नहीं आसान, और इसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये चौथा पार्ट है। तो दोस्तों, इससे पहले के तीनों पार्ट पढ़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप इसके बाकी के तीनों पार्ट पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। संकल्प के डैडी तो चले गए, पर लक्की के माता पिता लक्की से बातें करने लगे। पर इन सब में लक्की की बात अधूरी रह गई और संकल्प को एक तड़प दे गई। लेकिन जैसे ही संकल्प के डैडी वहां से गए, लक्की ने संकल्प से कहा, यार मेरी बात ध्यान से सुन। सृष्टि ने कोई बेवफाई नहीं की है, ना ही उसे पैसों का लालच है। उसे तो उसकी अच्छाई ने तुझसे दूर किया है। लक्की की ये बात सुनकर संकल्प को भी खुशी हुई, जैसे वह कह रहा हो, हाँ, मुझे सृष्टि पर पूरा भरोसा है, वह ऐसा नहीं कर सकती। फिर भी उसने आश्चर्य करते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? लक्की के माता पिता ने भी लक्की से पूछा कि यह सब क्या कह रहे हो? कौन है सृष्टि और उसे क्या हुआ है? तभी नर्स अंदर आई और वह बोली कि आप सब बाहर जाइए, मरीज को आराम करने दीजिए। उसने सबको बाहर जाने के लिए कहा तो सब बाहर जाने लगे। तब लक्की ने नर्स से रिक्वेस्ट की और संकल्प को अपने पास रोक लिया। जब सब बाहर चले गए, तब लक्की ने फिर से कहना शुरू किया, संकल्प, आज मेरी पूरी बात सुन, तब तुझे पता चलेगा कि सृष्टि बेकसूर है। संकल्प ने पास रखे स्टूल को लक्की के पास तरफ खींच लिया और उसके पास बैठते हुए बोला, ठीक है, मुझे बताओ क्या है सच्चाई, और यह सब तुम्हें कैसे पता चला? मैं भी तो जानना चाहता हूँ। लक्की ने कहा, हाँ संकल्प, तुझे जरूर जानना चाहिए। उस दिन जब मैं और तुम सृष्टि को खोजने के लिए गए थे, तब तुमने कहा था ना कि तुमने अपने डैड को वहाँ देखा था। तुम सही थे। उस दिन वहाँ हमसे पहले तुम्हारे डैड सृष्टि से मिलने पहुँच गए। संकल्प चौंक कर खड़ा हो गया। क्या? डैड सृष्टि से मिलने गए थे? मतलब तुम्हारा मतलब डैड सृष्टि के बारे में जानते थे? पर कैसे? मैंने तो उन्हें कभी नहीं बताया। लक्की बोला, तुम पहले बैठ जाओ, मैं सब बता रहा हूँ। लक्की ने कहना शुरू किया, जब तुम्हारे और सृष्टि के बीच झगड़ा शुरू हुआ तो उसी समय अंकल का फ़ोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि वह तुम्हें जल्दी से जल्दी घर वापस लेकर आ जाए। वह हमारे पहुंचने से पहले सृष्टि से मिल चुके थे। उन्होंने मुझे खुद ये बात बताई थी फ़ोन पर, और कहा कि सृष्टि संकल्प के लिए ठीक नहीं है। संकल्प चीखा, तो ये बात तुम जानते थे और मुझे बताया तक नहीं? मैं तुम्हें अपना दोस्त, अपना सब कुछ मानता रहा, और तुम? लक्की ने संकल्प को समझाते हुए कहा, संकल्प, तुम पहले पूरी बात सुनोगे तभी कुछ कहना। किसी की कोई गलती नहीं है। मुझे अंकल ने मना किया था। उन्होंने कहा कि तुम धीरे धीरे सब भूल जाओगे, और तेरे के भले के लिए ही सब मैंने किया। लेकिन मुझे एक्सीडेंट वाले दिन पता चला कि क्यों सृष्टि ने तुमसे रिश्ता तोड़ा था। जब तुम पहली बार सृष्टि से मिले थे, तभी तुम्हारे डैडी को सब पता चल गया था। वह तुम्हारे पीछे पीछे गए थे। फिर उन्होंने सृष्टि के बारे में सारी बात पता करवाई, और पता लगाकर फिर उस दिन सृष्टि से वो मिलने गए थे। यहाँ सृष्टि ने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताए, जिसके बाद उन्होंने यह कहा कि सृष्टि अच्छी लड़की नहीं है और तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। सृष्टि के व्यवहार और उस जगह को देख मुझे लगा अंकल ठीक कह रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। लक्की की इतनी बात सुनकर संकल्प जैसे जड़ हो गया। लक्की ने कहा, उस दिन मैं तुम्हारे घर आ रहा था कि मुझे रास्ते में सृष्टि दिखी तो मुझसे नहीं रहा गया, तो मैं उसके पास गया और गुस्से से कहा, संकल्प को तो तुम्हारी हकीकत नहीं पता थी, पर तुम तो जानती थी ना अपनी हकीकत। फिर क्यों मेरे दोस्त को अंधेरे में रखा? क्यों उसके दिल से खेला, उससे प्यार का नाटक किया? पर सृष्टि चुप रही और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। लेकिन
उसी के पीछे आ रही एक दूसरी लड़की ने शायद मेरी बात सुन ली और गुस्से में आकर बोली, जब तुम्हें कुछ पता नहीं तो क्यों उस बेचारी पर इल्जाम लगा रहे हो। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि वह मुझे सारी बात बताए, क्योंकि मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही थी और उससे भी शायद सृष्टि की तकलीफ नहीं देखी गई, इसलिए वह मुझे सब बताने के लिए तैयार हो गई। तब उसने मुझे बताया कि सृष्टि ने संकल्प को धोखा नहीं दिया। वह तो उसे बहुत प्यार करती है, पर सृष्टि का एक बहुत ही काला अतीत है जो शायद आप लोगों को नहीं पता था। संकल्प जी से मिलने से पहले सृष्टि अपने गांव के ही एक लड़के के झूठे प्यार में फंसकर अपने गांव से भाग आई थी। उसने उसे शादी का लालच दिया, लेकिन कुछ दिन साथ रखने के बाद उसने उसका शोषण करना शुरू कर दिया और फिर कुछ दिनों बाद उसे छोड़कर भाग गया। सृष्टि सीधी सादी लड़की थी, वो इन सब से टूट गई। इस सदमे से वो अभी निकल भी नहीं पाई थी कि उसे पता लगा कि उसके शरीर में एक नया जीव आकार ले रहा था। शर्म और बेबसी के चलते उसने खुदकुशी करने की कोशिश की और हाईवे पर एक चलती गाड़ी के आगे कूद गई, लेकिन बदकिस्मती से वह बच गई। ताई ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और ठीक होने पर उसे अपने घर ले आई। ताई को डॉक्टर ने बताया कि सृष्टि प्रेग्नेंट है। ताई लड़कियों की खरीद फरोख्त का काम करती थी। सृष्टि के रूप में उसे कमाई का एक नया जरिया मिल गया। पर सृष्टि को जब ताई के बारे में पता लगा तो उसने साफ मना कर दिया और कहा कि चाहे उसकी जान चली जाए तो भी वह यह सब नहीं करेगी। ताई ने दिमाग लगाया और एक चाल चली। उसने सृष्टि की बात मान ली और उसे लड़कियों को डांस सिखाने का काम सौंप दिया और उसकी देखभाल भी करने लगी। सृष्टि को थोड़ी राहत मिली, पर उसे यह सब पसंद नहीं था। उसे अपना घर बहुत याद आता, पर वह क्या करती। वो अच्छे से जानती थी कि अब उसके लिए उसके घर के दरवाजे भी बंद हो गए। ताई और उसके आदमी हमेशा लड़कियों पर नज़र रखते। मजबूर होकर सृष्टि डांस सिखाने लगी। वो बहुत अच्छा डांस सिखाती थी और साथ ही उन लड़कियों को चोरी छुपे पढ़ाना भी सिखा रही थी। धीरे धीरे वह दिन भी आया जब सृष्टि ने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। सृष्टि बहुत खुश हुई, पर उसकी खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई, क्योंकि उस बच्ची पर तो ताई की नज़र बहुत पहले से थी। एक महीना ही बीता था कि एक दिन ताई ने बच्ची को ले लिया और बोली, या तो तू मेरी बात मान ले, वरना इस बच्ची को भूल जा। सृष्टि ताई के इस रवैये से घबरा गई। वह अपनी बच्ची के साथ गलत होते कैसे देख सकती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बच्ची को भी बचाना था और खुद को भी। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, ताई, मैं आपकी बात मानूंगी, पर मेरी बेटी को मेरे पास रहने दो। ताई ने सृष्टि की बात मान ली और अगले ही दिन उसे एक बिजनेसमैन आदमी के पास भेज दिया। थोड़ी देर में ही उसके पास फ़ोन कॉल आई और वह आदमी अपने पैसे वापस मांगने लगा, यह कहकर कि सृष्टि को तो एड्स है। वह आदमी सृष्टि को लेकर वापस आ गया और ताई को भी बुरा भला कहने लगा। ताई ने चुपचाप उसके पैसे वापस कर दिए और फिर सृष्टि को एक जोरदार चांटा मारा। ये क्या ड्रामा किया तूने? मेरा धंधा बंद करवाएगी मरी? सृष्टि रोते हुए बोली, नहीं ताई, मुझे भी नहीं पता था कि मुझे ये बीमारी है, पर इन साहब ने पहले मेरा टेस्ट करवाया तब पता चला। लक्की ने पूछा, सृष्टि को एड्स है और उसकी बेटी को भी? कहाँ है उसकी बेटी और आगे क्या हुआ? तब वह बोली, दरअसल वहाँ जाने के बाद सृष्टि उस आदमी के पैर पकड़कर रोने लगी और उसको अपनी सारी आप बीती बताई और कहा कि उसकी मदद करे उसकी बेटी को बचाने में। यह भगवान की कृपा ही थी कि उस आदमी को सद्बुद्धि आ गई और उसने सृष्टि की बात मान ली। उनका दिल सृष्टि की बातों से पिघल गया और उन्होंने ही ये सारी योजना बनाई। उधर ताई आग बबूला हो रही थी। उन्होंने कहा, फिर तो तेरी बेटी को भी होगा। हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा। मेरी इतने दिनों की मेहनत पर पानी फेर दिया। कितना पैसा खर्च कर दिया तो इस पर, ऐसे ही कोई ग्राहक भी न आएगा।
वो तो उसे मार ही डालती, पर बाकी लड़कियों ने हाथ पैर जोड़कर उसे बचा लिया। सृष्टि ने भी हाथ जोड़कर ताई से कहा कि वह लड़कियों को डांस सिखाती रहेगी और उन्हें तैयार करेगी। काफ़ी झिक-झिक के बाद ताई इस बात के लिए राज़ी हो गई। सृष्टि को राहत अब भी नहीं थी, पर पहले से वो खुश थी, क्योंकि उसे उसकी बेटी जो मिल गई थी। उसने तय कर लिया था कि अब वह किसी के सहारे नहीं रहेगी और कुछ भी करके अपनी बेटी को पढ़ा-लिखा कर इस दुनिया से दूर रखेगी। लेकिन उसी बीच सृष्टि की ज़िंदगी में संकल्प जी आए। वह नहीं चाहती थी इस प्यार-मोहब्बत के लफड़े में पड़ना, क्योंकि वह पहले भी एक बार धोखा खा चुकी थी। लेकिन संकल्प जी का स्वभाव ही ऐसा था कि वह चाह कर भी उन्हें ना मना कर पाई, ना ही अपने बारे में बता पाई। जब संकल्प जी और सृष्टि की दोस्ती के बारे में ताई को पता चला, तो उनके दिमाग में फिर से एक खुराफात चलने लगी। वह चाहती थी कि सृष्टि संकल्प से दोस्ती करे, उससे प्यार का नाटक करे और फिर बात शादी तक पहुँचे, और इस तरह से वह संकल्प से सारी प्रॉपर्टी और पैसे अपने नाम करवा ली। सृष्टि ने उन्हें बताने की कोशिश की थी, पर ताई ने उनकी बेटी अपने कब्जे में ले ली। एक माँ का दिल अपनी बेटी के लिए खतरा कैसे मोल लेता। और एक दिन संकल्प जी के पिताजी भी सृष्टि से जा मिले। उस दिन उनके बीच जाने क्या बातचीत हुई कि सृष्टि ने संकल्प जी से सीधे दूरी बना ली। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी। जैसे ही लक्की ने अपनी बात खत्म की, कमरे में सन्नाटा पसर गया। एक ऐसी खामोशी जिसमें दर्द बाहर आने के लिए छटपटाने लगा। उस समय संकल्प की जो हालत थी, उसे शब्दों में लिख पाना मुमकिन नहीं। उसके होंठ तो खामोश थे, पर दिल के अंदर कुछ खोने का एहसास, और उसके पछतावे की कुढ़न से संकल्प खुद को कसूरवार समझने लगा। संकल्प, संकल्प, तू ऐसे उदास मत हो। अभी देर नहीं हुई है। किस्मत ने हमें एक मौका और दिया है कि हम सब कुछ फिर से ठीक कर सकें। संकल्प, मुझे माफ़ कर दो। कहते कहते लक्की की आंखें भर आई। संकल्प ने कहा, किस किस को माफ़ करूं? सृष्टि को, जो बिना वजह मुझे सज़ा देकर बिना कुछ कहे चली गई, या अपने डैड को, जिन्होंने एक बार भी अपने बेटे की खुशी के बारे में नहीं सोचा, या उस जिगरी दोस्त को जिसने मेरा भला करने के चक्कर में मुझसे मेरी ही सबसे प्यारी चीज़ दूर जाने दी, यह जानते हुए भी कि मेरी ज़िंदगी में उसकी क्या अहमियत है। संकल्प की बात सुनकर लक्की ने कहा, देख मेरे यार, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन वादा है कि मैं इस गलती को बहुत जल्द सुधार लूँगा और मैं सृष्टि को वापस लाऊँगा। संकल्प चुप रहा, उससे कुछ भी कहते नहीं बना। उस वक्त कमरे में पसरे सन्नाटे को नर्स ने तोड़ा। उसने संकल्प से कहा, सर, अब आप जाइए, इन्हें आराम करने दीजिए ताकि आपके दोस्त जल्दी ही ठीक होकर घर जा सकें। संकल्प बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर चला गया और घर ना जाकर वहीं वेटिंग हॉल में बैठे-बैठे सोचने लगा कि सृष्टि की ज़िंदगी कितनी मुश्किलों से गुजरने के बाद खुशी के कुछ पल देखने वाली थी, लेकिन उसके डैड की वजह से यह सब कुछ हो गया। उसने खुद कितने वक्त बाद मुस्कुराना सीखा था सृष्टि की वजह से। वह मन में ही सवाल करने लगा, क्यों सृष्टि? आखिर क्यों किया? काश एक बार मुझसे कहकर तो देखती, मैं सब ठीक कर देता। तुम अकेले सब कुछ सहती रही और मैं बेवकूफ़ बस तुमसे नाराज़ रहा। जब मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, मैं तुमसे दूर रहा। जब मुझे तुम्हारा सहारा बनना था, तो मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मैं क्यों नहीं समझ पाया तुम्हारे आँसुओं को? सृष्टि, मुझे माफ़ कर दो। तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि अपनी तकलीफ़ कह पाती और चल दी खुद ही देवी बनने। तुम्हारी बेटी है, यह भी नहीं बताया मुझे। जब सब अकेले ही करना था, तो प्यार का मतलब ही क्या? सब ने मुझे धोखा दिया और मेरे डैड मेरे साथ यह सब करेंगे, ये तो कभी सोच भी नहीं सकता था मैं। डैड, आज आपकी वजह से मैं अपने प्यार से दूर हुआ। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सृष्टि को अपनी ज़िंदगी में लाकर रहूँगा। संकल्प आंखें बंद किए
यह सब सोच ही रहा था कि संकल्प के डैड का फ़ोन आया। वो गुस्से से भर गया। उसका दिल किया कि अभी फ़ोन पर ही अपने डैड से पूछे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अपने ही बेटे की खुशियों को छीनकर आखिर उन्हें क्या मिल गया। उसका मन आक्रोश से भर उठा। उसके दिल में क्रोध और पश्चाताप की ऐसी लहर उठी थी कि उसका दिल परेशान हो उठा, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी थी। सृष्टि की कोई गलती नहीं थी, तो फिर वह क्यों सज़ा भुगते? यह कहते हुए संकल्प उठा और जल्दी-जल्दी अस्पताल से बाहर आकर उस तरफ चल दिया, जहाँ पर उसकी खुशियाँ, उसकी सृष्टि थी। संकल्प सीधा वहीं पहुँचा, जहाँ पर सृष्टि रहती थी। वहाँ पहुँचकर उसने देखा दरवाज़ा खुला था और अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वह चुपचाप पीछे खड़ा हो उनकी बात सुनने लगा। कोई 50 वर्षीय महिला सृष्टि के बेहद करीब थी। यह शायद ताई ही थी और उसे डांट रही थी। तुम जैसी मनहूस का हम क्या करेंगे? जब से आई हो मुसीबत ही लाई हो। एक पैसे का भी फायदा नहीं हुआ। पता नहीं कौन सी बिना बीमारी लेकर आई है करमजली। एक लड़का फंसा भी तो उससे दिल लगा बैठी। अब पड़ी रहे भिखारियों के जैसी। प्यार मोहब्बत से पेट ना भरे, और यह सब तो इन पैसे वालों के चौंचले हैं। कभी आया तुझे देखने वह साहबजादा? नहीं ना, और आएगा भी नहीं। बस करो ताई, बस करो। ये जिंदगी चुनने का फैसला मेरा था, तब भी जब मैं अपने गांव से भागी थी, और आज भी। संकल्प ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। उसके दामन पर कोई दाग न लगे, इसलिए मैं खुद उन्हें छोड़कर आई हूँ। ताई फिर मुस्कुराते और तंज कसते हुए बोली, तो पड़ी रहे उसी के नाम की माला जपते हुए। वो नहीं आएगा, और तेरी जैसी 1000 मिलेंगी उसे। तभी संकल्प बोला, हाँ, 1000 मिलेंगी, पर उसमें कोई सृष्टि नहीं होगी, और ना ही कोई मेरी सृष्टि जैसी बन पाएगी कभी। संकल्प की आवाज़ सुनकर ताई और सृष्टि पीछे पलटी। दोनों हैरान थी। सृष्टि की आंखों से तो आंसू ऐसे बरसने लगे जैसे सावन भादो। फिर भी खुद को संभालते हुए बोली, संकल्प, तुम यहाँ कैसे? संकल्प बोला, तुम तो चुप ही रहना। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें महान बनने का इतना शौक है कि उसके लिए मेरे प्यार की बलि चढ़ा दोगी। सृष्टि ने कुछ कहने की कोशिश की, पर संकल्प ने उसे फिर चुप करा दिया और ताई की तरफ मुड़ते हुए बोला, ताई, इस सृष्टि का आप क्या करोगी? किसी काम की नहीं है ये। प्लीज़ मुझे इसे ले जाने दो। बदले में मैं आपको इतने पैसे दूंगा कि सृष्टि सारी उम्र नहीं दे सकती। संकल्प ताई के लालची स्वभाव को जान चुका था, इसलिए उसने उसे कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया और ढेरों दौलत का चारा ताई के सामने डाल दिया। तो ताई ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई और तुरंत सौदे की बात कही। वो बोली, देखो साहब, भले ही सृष्टि ने हमें तंग किया और कभी पैसे कमा कर नहीं दिए, पर सृष्टि मुझे बहुत प्यारी है। उसने ही लड़कियों को इतना सुंदर नाच सिखाया है कि बता नहीं सकते। संकल्प ने कहा, मैं जानता हूँ, सृष्टि है ही बहुत कीमती, और इसलिए मैं इसे यूं ही नहीं ले जा रहा। उसके जाने से जो आपको नुकसान होगा उसकी भरपाई करके ही जाऊंगा, और आपको सृष्टि के जाने का अफसोस नहीं होगा। वह बोली, ठीक है, तुम्हारी बात पर भरोसा करके देख लेती हूँ। वैसे शक्ल से तो शरीफ ही लगते हो। सृष्टि, जो इतनी देर से चुप बैठी थी, एकदम से बोल पड़ी, हो गया हो तुम्हारा तो जाओ यहाँ से। अब मुझे कहीं नहीं जाना। संकल्प मुस्कुराते हुए बोला, माफ़ करना, मैं तुमसे पूछने नहीं आया, बल्कि तुम्हें ले जाने आया हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब और नहीं। कभी सोचा तुमने कि ऐसा करके तुम तो महान बन गई, लेकिन मेरा क्या कसूर था जो मुझे ऐसी सज़ा मिली? सृष्टि, तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम्हारे बिना मैंने ये दिन कैसे गुजारे हैं। सृष्टि बोली, संकल्प, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमसे पहले ये समाज है, तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारा परिवार है। मैं आज जहाँ खड़ी हूँ वहाँ लोग पैर रखना भी पसंद नहीं करते। अपने घर में रखना तो बहुत दूर की बात है।
और तुम मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हो। संकल्प मुस्कुराते हुए बोला, मैं सब जानता हूँ सृष्टि, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन संकल्प, तुम्हारे डैडी हमारे रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगे। संकल्प बोला, कोई बात नहीं सृष्टि, हम इस समाज और उस रिश्ते से अलग अपनी दुनिया बनाएंगे। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। वह ताई की तरफ मुड़ा, आप बस आज के लिए मेरी सृष्टि को, मेरी अमानत को अमानत समझ कर रख लो। कल मैं इसे ले जाऊंगा और आपने जो सृष्टि को अब तक संभाला, उसकी देखभाल की, उसकी हिफाजत की, उसका इनाम भी आपको मिलेगा। संकल्प जान चुका था कि ताई को अगर अच्छी खासी रकम नहीं दी तो वह सृष्टि को उसके साथ कभी नहीं जाने देगी। संकल्प की बात और आश्वासन सुनकर ताई बहुत खुश हुई और बोली, ठीक है, तुम दोनों बातें करो, और हाँ, रुपये ध्यान से लाना। उसके जाने के बाद उस जगह सृष्टि और संकल्प अकेले थे और दोनों के बीच एक बेचैनी सी खामोशी छाई हुई थी। पर जैसे ही संकल्प ने कहा, सृष्टि मुझे माफ़ कर दो, तो सृष्टि के सब्र का बांध टूट गया और वह आतुरता से संकल्प के गले लग गई, जैसे गर्मी की तपती धूप पर बारिश की बूंदें मिली हों। वो बोली, संकल्प मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम्हें धोखा दिया, तुमसे सच छुपाया। संकल्प ने कहा, हाँ, यह बात तो है, तुमने मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला है, इसलिए सजा तो बनती है। तुम एक काम करो कि मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। संकल्प के मुंह से ये सुनकर सृष्टि घबरा गई और प्रश्नवाचक निगाहों से संकल्प को देखने लगी। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।